हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेस्ट क्लासेस। मैं अंजलि। आज की हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9 की मैथ्स, उसमें हम बढ़ेंगे चैप्टर 6 के इंट्रो के साथ। और इंट्रो में हमारा जो है ना, ये सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट को कवर कर लिया था और पार्ट सेकंड में हम आगे बढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के साथ। तो देखते हैं मैंने पहला पॉइंट आज आपके लिए क्या लाया है। यहाँ जो पहला पॉइंट है ना, हमें रिफ्लेक्स एंगल पढ़ना। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, जो 180 से ज़्यादा होता है, एंड लेस देन 360, लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ फिगर से हमारा क्लियर हो जाता है, कोई भी एंगल जो 180 और 360 के बीच में होगा तो उसे हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ कोई एंगल बनाया है ना, अब इसके पीछे ये वाला जो एंगल बनेगा ना, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, है ना। कोई भी दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है और कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वैसे एंगल को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जब इन दोनों एंगल को आप जोड़ते हैं ना तो 90 डिग्री आ जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं और ये दोनों एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये दोनों भी एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, इसी कारण हम इसे क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे, और कंप्लीमेंट्री एंगल के बाद हमारा पॉइंट बचता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। वैसे दो एंगल जिन्हें जोड़ने पर 180 आता है आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसे कौन से दो एंगल है जिन्हें जोड़ने पर 180 आ जाता है? तो 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 180 आ जाता है, और इसी कारण ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, है ना। ये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, सो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। थोड़ा समझने वाली टॉपिक है। टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, है ना। क्या है, कोई भी दो एंगल जिनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है, और यहाँ हमने दो एंगल लिया है। कौन कौन सा लिया है? एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। एंगल डी बी सी, कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स दोनों का कॉमन होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। और इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, यहां देखेंगे बी है। एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन, उनका एक आर्म जो होता है ना, वन ऑफ द साइड के है फिर आर्म के है, वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहां देखते हैं ना, इनकी साइड बी डी जो है ना, कॉमन साइड क्या हो जाती है, बी डी हो जाती है। एंड नॉन कॉमन साइड्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, है ना। ये जो कॉमन आर्म या फिर कॉमन साइड जिसे हम कह रहे हैं ना, इसके दो साइड में होनी चाहिए। डिफरेंट साइड्स मतलब अलग अलग साइड में होना चाहिए, एक लेफ्ट है तो दूसरा क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। और सेम वैसे ही ए बी जो है, यदि हम कहते हैं लेफ्ट में है तो बी सी जो है इस कॉमन साइड बी डी के क्या हो जाता है, राइट में हो जाता है। तब ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 पे। फिफ्थ पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। अब एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस है? व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, है ना। जब एडजेसेंट एंगल जो होता है ना, उन दोनों को ऐड करने पर 180 आ जाता है, देन दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। और यहाँ पी ओ क्यू जो यहाँ एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री का एंगल बना। और पी ओ क्यू जो है ना, कि स्ट्रेट लाइन है। जब कोई लाइन स्ट्रेट होगी ना, तो ही वो क्या हो जाता है, 180 डिग्री की होती है। ये चीज़ तो हमें पता है ना। तब वो क्या हो जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाते हैं, एक दूसरी साइड और एक दूसरी साइड में हो जाते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6 पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तब जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3, है ना। एंगल 1 और एंगल 3 जो है ना, ये क्या हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
और फिर एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 जो हो जाते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट साइड में है। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब जो अपोजिट एंगल बनते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना तो हम उसे इंटरसेक्टिंग लाइन करते हैं। और जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, मतलब जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, काटते हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं। और यहाँ जो हमारा फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, O। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओहो, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, इसे हम पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं, जो एक दूसरे को कभी भी कहीं भी नहीं काटती है, चाहे आप उसको कितना भी आगे लेकर जाएं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, है ना, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस इज ऑलवेज सेम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम होता है। जैसे मैंने यहाँ दो लाइन ली है, लाइन ए ली है और लाइन बी ली है। यहाँ अगर स्टार्टिंग में देखेंगे इन दोनों के बीच का ना जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, सी है ना। और इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ डिस्टेंस किससे दिखाया है, मैंने डी से दिखाया है। एंड सी एंड डी आर ऑलवेज इक्वल। और ये सी और डी जो है ना हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप इन्हें कहीं भी बढ़ाते हैं, आगे कहीं भी बढ़ाते हैं ना, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तब ऐसे लाइन को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर 6 के इंट्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ। थैंक यू।